नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है और मैं हूं आई सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और हम लोग आज यहां पर आपको एक यूनिक फीचर से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। ये जो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, ये आपने शायद देखा भी हो, कहीं और आपने शायद देखा हो, बट मैं अपने इस पैनल की कुछ खूबियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे ये जो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, इट्स नॉट सिर्फ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल हम इसको कह सकते हैं। ये एक टीवी है, ये एक स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है। साथ साथ में ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है जिस पे हम लॉट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इस पे हम राइटिंग कर सकते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल बोर्ड्स हुआ करते थे, या फिर बीच में स्मार्ट बोर्ड्स भी आपने सुना और देखा होगा, तो उनका एक बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है ये, क्योंकि उस स्मार्ट बोर्ड्स में प्रोजेक्टर और इन सब चीज़ों की बहुत सारी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी। बट ये ऑल इन वन चीज़ है, और इस ऑल इन वन प्रोडक्ट में आपको ना किसी प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, ना ही किसी ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है जो उसको इंटरैक्टिव करे या फिर टच फील आपको दे। तो ये एक टच डिवाइस है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है और ये एंड्रॉयड बेस्ड है, बट इसमें आपको 2 OS मिलेंगे। यानी कि इसमें एक बैक साइड में OPS लगा होता है। OPS मीन्स एक कंप्यूटर लगा होता है इसके अंदर। जैसे अभी हम जिस आपको स्क्रीन को आप देख रहे हैं, ये एंड्रॉयड बेस्ड है, मतलब एंड्रॉयड पे है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, जैसे हम इसको स्विचर पे डालेंगे तो हम सीधा आपके कंप्यूटर पे आ जाएंगे। तो इस वजह से हम इसको कंप्यूटर और तो हम 2 OS पे काम कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे और विंडोज़ पे। इसमें जो विंडो है वो विंडो 10 है, i5 प्रोसेसर के साथ है, जो आपको एक स्मूथ और फास्ट इफेक्ट यहाँ पे देगा अपने सिस्टम पे काम करने के लिए। अब जैसे मैं पहले बात कर रहा था आपको स्विच करने में ये इतना स्मूथ है कि आपको विद इन अ सेकेंड ये स्विच करके दे देता है। जैसे मुझे यहाँ पर अपने एंड्रॉयड पे आना है तो मैं एंड्रॉयड पे आ गया, और उसके बाद अगर मुझे अपने एंड्रॉयड पे मेरे पास सिस्टम नहीं है, या कुछ ऐसे मेरे साथ मेरी क्लास में कुछ ऐसा है कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम यहीं पे अपनी पूरी क्लास को मैनेज कर सकते हैं। अगर मुझे राइटिंग करनी है तो हम इजीली यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। इजीली इसको, अगर हमसे कोई मिस्टेक हुआ है तो हम उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं, और हमसे कोई मिस्टेक होता है तो हम इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। और ये पाम जेस्चर के साथ आता है। मींस अगर मैंने कुछ राइटिंग किया है तो इस तरह से हम इजीली पाम से, जैसे हमें क्या है कि हमको क्लासरूम में एक आदत होता है, हम इजीली जब हमारे पास डस्टर होता है तो हम इस तरह से ही उसको क्लियर करते हैं अपने डस्टर से। तो इजी टू यूज़ है। देन इसमें बहुत सारे आपको यूनिक फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे अगर हमें कोई सेकंड पेज पे जाना है तो हम डायरेक्टली बहुत सारे पेजेस के यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे। देन पेन्स में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स मिल जाएंगे। इरेजर में आपको सिलेक्टर मिल जाएगा, और पाम इरेजर मैंने आपको दिखा दिया है, वो जिस तरह से पाम से आप कर सकते हैं। देन अगर हमें यहाँ पे अपने विंडोज़ पे काम करना है तो हम यहाँ पे इजीली अपने विंडोज़ पे जाके भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब ये विंडोज़ में आप वो फाइलें चला सकते हैं जो आप विंडोज़ में चलाना चाहते हैं। जैसे हमारा कंपनी का सॉफ्टवेयर है आई सॉल्यूशन व्हाइट बोर्ड करके, ये सॉफ्टवेयर है। इसको जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे एंड्रॉयड में आपको मैंने राइटिंग बोर्ड दिखाया, सेम वे में आपको ये आई सॉल्यूशन ब्रांडिंग का, आपको सॉफ्टवेयर में ब्रांडिंग हमारी मिलेगी। अगर हमें कुछ राइटिंग करना है तो हम इजीली इसको राइटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको इरेजर्स मिलेंगे, इरेजर आपके पास इजीली मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे यूनिक टूल्स हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। सपोज़ अगर मुझे एनोटेशन पार्ट करना है, एनोटेशन पार्ट मीन्स अगर आपने PDF या आपने किसी ऐसी फाइल को, वीडियो फाइल को एनोटेट करना है, एनोटेशन मीन्स अगर आप उस पर कुछ राइटिंग करना चाहते हैं उस फाइल के ऊपर, सो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एनोटेशन मोड में गया। अब जो ये आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये एक विंडो का स्क्रीन नहीं है, ये मेरे लिए एक पेज काम करेगा। अब ये एक पेज की तरह से काम कर सकते हैं।
इट्स मीन आप किसी भी फाइल पे, वो चाहे वीडियो फाइल हो, चाहे वो कोई इमेज फाइल हो, PDF हो, कोई किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट हो, आप इजीली उस पर एनोटेशन पार्ट को ले सकते हैं। यहाँ से निकलने के लिए हमें यहाँ पर हमारी ये जो बार होती है यहाँ पे आ गई, और यहाँ पर अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो अब ये एक नॉर्मल विंडो का पेज है। और जैसे मैंने आपको एनोटेशन पार्ट बताया, तो हम एनोटेशन पार्ट किसी भी लाइव वीडियो पे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक YouTube मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने YouTube का एक वीडियो आपके सामने प्ले किया है, अब मुझको इस वीडियो पे कुछ एनोटेशन पार्ट करना है, मतलब मुझे बच्चों को समझाना है कि ये क्या चीज़ है और किस बारे में बात हो रही। तो हम जस्ट अपने जैसे हमने अभी एक YouTube का प्रेजेंटेशन वीडियो चलाया है और अब मुझको एनोटेशन करना है, इस पर कुछ दिखाना है बच्चों को लिख के इस पर, तो हम अपने एनोटेशन टूल पे जाएंगे। एनोटेशन टूल में जाने के बाद हम अपने यहाँ पर ये उसको एक पेज की तरह कन्वर्ट करेगा, मतलब ये बिहेव करेगा कि ये एक पेज है और हम इसमें कुछ भी एनोटेट करके लिख सकते हैं कि ये क्या है। तो हम लाइव वीडियो पे एनोटेशन पार्ट को ले सकते हैं। देन अगर मुझको एक क्लासरूम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि बोर्ड पे स्पेस का कम होना। जो नॉर्मल बोर्ड्स हैं उन पे क्या होता है कि स्पेस की बहुत कमी रहती है, टीचर्स काफ़ी लिखते हैं लेकिन उन पे स्पेस की कमी हो जाती है। तो यहाँ का इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है। सपोज मैंने ये एंड्रॉयड पे इस पर खूब सारी राइटिंग कर ली और मेरे पास पेज नहीं है, मतलब पेज इन द सेंस स्पेस नहीं है। सो ये टूल है हमारा, यहाँ पर ये हाथ का निशान बना हुआ है मूव पेज का। आप जस्ट इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो हमारे पास फिर दोबारा से स्पेस खाली होगा। इसका मतलब है कि हम अनलिमिटेड राइटिंग ले सकते हैं इस पर, और ये अनलिमिटेड राइटिंग का ऑप्शन है। अनलिमिटेड का मतलब है कि मेरे विंडो में जितना स्पेस है, हार्ड डिस्क में मेरा जितना स्पेस है, हम उतना राइटिंग इस सिंगल पेज पे ले सकते हैं। मतलब थाउजेंड्स ऑफ नॉवल आप एक पेज पे ही राइटिंग कर सकते हैं। और वापस हमें देखना है तो हम ड्रैग डाउन कर सकते हैं। देन इसके बाद एक और प्रॉब्लम क्लासरूम में रहता है कि सपोज टीचर ने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ बताया, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करते हैं, और किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि मैम सर एक बार हमें दोबारा बता दीजिए। तो क्या होता है कि टीचर के पास एक बड़ी समस्या होती है, उसको पूरा का पूरा उसको रिवीजन दोबारा से उनको करवाना पड़ता है, दोबारा एक्टिविटी फिर दोबारा वही करानी पड़ती है। तो देन इसके लिए हमारे पास एक हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हम ऑटो प्ले कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटो प्ले का ऑप्शन है। जो मैंने इस बोर्ड पे अभी तक एक्टिविटी की है, हम जस्ट एक क्लिक करेंगे और ये उसको दोबारा से पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ को बताने लग जाएगा और स्टूडेंट को समझाने लग जाएगा। इससे टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि उन्हें बार बार वही एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी और इजीली हम यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं और अपने मेन स्क्रीन पे आ सकते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स टूल्स भी हमने रखे हुए हैं। जैसे सब्जेक्ट में हम आए, आप यहाँ देख रहे हैं मैथमेटिक्स के काफ़ी सब्जेक्टल टूल है, केमिस्ट्री इक्विपमेंट्स हैं। क्या होता है कि जब हम क्लासरूम में छोटे बच्चों को अगर लेके जाते हैं तो ठीक है, हम लोग उनको इक्विपमेंट्स दिखाते हैं। देन इसमें काफ़ी तरह के सब्जेक्ट्स टूल्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैथमेटिक्स के काफ़ी टूल्स आपको दिख रहे होंगे। ये केमिकल इक्विपमेंट्स है। अब केमिकल इक्विपमेंट्स के यहाँ पर हमने काफ़ी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। वो रीज़न उसका ये है कि जब हम किसी साइंस क्लास में जाते हैं या उनको लैब में लेके जाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो हो सकता है बच्चों को, लेकिन उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट्स हैं क्या क्या। जैसे यहाँ पे हम केमिकल इक्विपमेंट्स में आएंगे तो आपको काफ़ी इक्विपमेंट्स दिखेंगे, तो बच्चों को हम समझा सकते हैं कि ये इक्विपमेंट्स क्या क्या है। अब जैसे मैथमेटिक्स का ये यहाँ पर है, हमें आपको जस्ट ये पूरे का पूरा आपको दिखाएगा कितना डिग्री उसने बनाया है। तो इस तरह के सारे इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको टेबल मिलेगा। देन अगर आपको लगता है कि आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर के आइकन्स वगैरह काफ़ी दिख रहे हैं और आपको एक सिंगल वाइट पेज चाहिए, तो जस्ट हम ये टैग मोड पे जाएंगे। और टैग मोड पे क्या है कि आपको पूरे का पूरा वाइट स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपके पास पूरा बोर्ड होगा, पूरा राइटिंग करने के लिए आप वो कर सकते हैं। और हमारी ये जो बार है, आप किसी लेफ़्ट राइट में कहीं पर भी मूवमेंट उसको दे सकते हैं। और यहीं पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे ऑटो प्ले का ऑप्शन है, तो हम जस्ट यहाँ पे प्ले करेंगे और हमने जो एक्टिविटी की है इस पर, वो पूरे का पूरा इसको ये बताना शुरू कर देगा।
ये जो हम ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल दे रहे हैं, इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 1 TB का स्टोरेज मिलेगा। देन यहाँ पे i5 10 जनरेशन 8 GB रैम के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगा। ये तो था OS जो हमने विंडो हमने दी हुई है, और जो इसका एंड्रॉयड वर्जन, जिस पे हम एंड्रॉयड वर्जन पे हम काम करेंगे, तो हमारे पास जो इसका स्टोरेज है वो क्या है, उसको भी आपको मैं दिखाता हूँ। अबाउट डिवाइस, यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड 11.0 है, इसका मतलब कि लेटेस्ट एंड्रॉयड पे ये काम करता है। देन रनिंग मेमोरी आप देख रहे हैं 4 GB 4 GB की मेमोरी है। स्पेस 32 GB का इसमें स्पेस है। तो कहने का मतलब है कि ये एक बहुत स्मूथली चलने वाली डिवाइस है, जिसपे आप विंडो और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस पे इस डिवाइस पे काम कर सकते हैं। देन अगर आपको एंड्रॉयड पे अपने फ़ोन को मिररिंग करनी है, मतलब अपना फ़ोन का कंटेंट आपको यहाँ इस पैनल पे लेके आना है, तो उसके लिए यहाँ पे मिररिंग ऑप्शन है, आप फ़ोन को मिरर कर सकते हैं। जस्ट क्लिक आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा QR कोड आ जाता है इसका, और QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे आप, तो आपका फ़ोन, जो आपका अपना फ़ोन है, वो पैनल पे डिस्प्ले होना शुरू होगा। देन जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरा फ़ोन जो है ये इस पर कनेक्ट हो गया है, और अगर मुझे कोई वीडियो यहाँ पे इनपुट को चलाना है, या कुछ भी एक्टिविटी मुझे करनी है, कोई फाइल शेयरिंग करनी है, तो हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एक YouTube का हमने कोई वीडियो चला रहे हैं हम, देन इसमें जब सारी, जैसे आपका मिररिंग मैंने आपको दिखाया, देन मोर ऐप में आएंगे तो ये जितने भी ऐप अभी हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, आप सारे ऐप्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और प्ले स्टोर वर्जन है, तो आप प्ले स्टोर से कोई भी अपने मतलब का या अपने यूज़ का जो आपको ऐप चाहिए वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली। जैसे ये मैंने क्रोम किया हुआ है, तो ये क्रोम यहाँ पर है, तो इसी तरह से आप कोई और इस प्रोडक्ट का परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ़ोन नंबर्स, कंपनी की वेबसाइट, वो आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप हमारी वेबसाइट को वॉच कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।